हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरा यूट्यूब चैनल मैसेज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड थी कि सर आप चैप्टर 8 को स्टार्ट कीजिए, तो आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो सबसे पहले जानिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ओके स्टूडेंट, हमारे चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टोटल 6 टाइप के। ओके, हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6। फर्स्ट है साइन, ठीक है, साइन थीटा, जिसको हम शॉर्टकट में केवल साइन थीटा यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, फुल फॉर्म है इसका साइन थीटा, जिसको हम शॉर्टकट में ही यूज करेंगे साइन थीटा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास कोसाइन, कोसाइन थीटा, जिसको हम शॉर्टकट में केवल कोस थीटा यूज करेंगे। ओके, थर्ड है हमारे पास टेंजेंट थीटा, जिसको हम शॉर्टकट में केवल टेन थीटा यूज करेंगे। ओके, फोर्थ है हमारे पास कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्टकट में कोसेक यूज करेंगे, कोसेक थीटा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? कोसेक, कोसेकेंट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? कोसेकेंट, बट शॉर्टकट में हम इसको कोसेक यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड थीटा, जिसको हम शॉर्टकट में केवल सेक थीटा यूज करेंगे। फिर हमारे पास है कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में केवल कोट यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। ओके स्टूडेंट, अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा चैप्टर है, इसमें हम मेनली फोकस करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ रेशियो के बारे में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो कि रेशियो के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है एक्चुअल में क्या होती है? जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स होती है हमारे पास। एक होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। ठीक है, हमारे पास ये 3 रिंग्स होती है, 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी साइड्स है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, इन साइड्स के रेशियो को ही हम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि हाइपोटेनियस, इस हाइपोटेनियस हो तो अगर मैं परपेंडिकुलर का साइड रेशियो ले लूं या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो ले लूं, मतलब p/h ले लूं, तो ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। ठीक है, ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। वैसे ही अगर मैं बोलूं b/h ले लूं, अगर मैं, ये देखो साइड्स का रेशियो ये भी हो गया, इसको हम बोलते हैं कोस थीटा। ठीक है, ये जो कोस दिख रहा है ये क्या होता है? b/h। ये जो साइन होता है वो क्या होता है? p/h। वैसे ही अगर मैं p/b बोल दूं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के 3 है, ये भी साइड्स के रेशियो ही होते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो आपको ये सारे रेशियो जो है इजीली याद हो जाएंगे। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है हमारी, इसको इस तरह से पढ़िएगा, पंडित, बद्री, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद, H फॉर हरि, बी फॉर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल।
ओके, सोना, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी एंड टी फॉर तोड़। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोड़। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो जिसके बारे में बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सबकी वैल्यूज राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशो के फॉर्म में क्या होती है वो इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, एस फॉर वी आर यूजिंग हियर, एस साइन के लिए यूज करते हैं साइन थीटा, सी होता है हमारा कोस थीटा और टी हमारा होता है टेन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू होती है p बाय एच। क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है p बाय एच। कोस की वैल्यू होती है b बाय एच। क्या होती है? b बाय एच। टेन की वैल्यू होती है p बाय एच। क्या होती है? p बाय एच। p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस, p मीन्स परपेंडिकुलर, h मीन्स हाइपोटेनस, h मीन्स हाइपोटेनस एंड b मीन्स बेस। ओके स्टूडेंट, ये ट्रिक इस तरह से याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोड़। तो सोना जो है एस वो हम साइन के लिए यूज कर रहे हैं, चांदी जो है सी वो हम कोस के लिए यूज कर रहे हैं, टी जो है टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन की वैल्यू होती है p बाय एच, मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन दो साइड्स का रेशो निकालोगे तो वो वैल्यू किसकी होती है? साइन की होती है। हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो साइन थीटा है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उसको आपको याद इस तरह से रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोड़। ओके स्टूडेंट, अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो के जो साइड रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के हमारे 6 तरह के, वो साइड्स के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं वो इजीली याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए। ओके, तो ये तो हमारा साइन कोस और टेन हुआ। इसके अलावा हमारे पास 3 और बच गए हैं, ये 3। ठीक है, कोसेक सेक एंड कोट, तीनों बचे हैं। तो ये 3 क्या होते हैं? इनको आपको इस तरह से याद रखना है, ये जो 3 होते हैं एक्चुअल में रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बुक में इस तरह शॉर्टकट में ही सब कुछ लिखा हुआ है। फुल फॉर्म जो होते हैं वो अपने फुल फॉर्म है, उनकी शॉर्टकट्स हैं, पर फुल फॉर्म का हम यूज नहीं करेंगे। एग्जाम जो भी हमारी एग्जाम होगी या बुक में जो भी क्वेश्चन है सब कुछ शॉर्टकट में लिखा रहता है। इसी तरह से आपको दिखेगा सब कुछ, क्वेश्चन जितने भी आएंगे इसी तरह साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट लिखे हुए आएंगे। ठीक है, साइन को फुल फॉर्म में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, कोसेक तो जो है हमारे कोसाइन है वो पूरा नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशो की तो हमको साइड्स के फॉर्म में रेशो पता चल गए हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? p बाय एच। कोस थीटा क्या होता है? b बाय एच। टेन थीटा क्या होता है? p बाय b। t मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा होता है p बाय b। c मीन्स कोस, कोस क्या होता है? b बाय एच। s मीन्स साइन, साइन क्या होता है? p बाय एच। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास ये 3 बचे हुए हैं। 3 को इसी समझना, इन चीजों को आपको नोट करके रखना है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर reciprocals of each other. ओके स्टूडेंट, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये साइन थीटा और ये कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। That is we can write sin theta as 1 by cosec theta or cosec theta equal to 1 by sin theta। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, समझ आई बात? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा को 1 by कोसेक थीटा लिख सकते हैं या फिर कोसेक थीटा को 1 by साइन थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कोस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। दैट इज कोस थीटा को हम 1 by सेक थीटा और सेक थीटा को हम 1 by कोस थीटा लिख सकते हैं। कोस और सेक एक दूसरे की, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, मतलब हम साइन थीटा को 1 by कोसेक लिख सकते हैं या फिर कोसेक को 1 by साइन लिख सकते हैं। वैसे ही कोस और सेक ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है,
तो कोस को 1/sec और या फिर sec को 1/cos लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, tan theta and cot theta are reciprocals of each other। ठीक है, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। डेट इज वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसमें से साइन कोस टेन की वैल्यू आप इस ट्रिक से याद रखिए, और साइन कोस टेन की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो उसके थ्रू आप बाकी की जो 3 चीजें हैं कोसेक, सेक और कोट, ये जो 3 रेशो हैं इनको भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, मैंने बोला कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। मतलब हम कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो अगर मैं कोसेक को 1/sin लिख सकता हूँ, साइन क्या होता है? p/h। तो अगर मैं इसकी जगह, ये तो ऊपर हमारे पास 1 है, ठीक है, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, साइन की जगह मैं p/h लिखूंगा। ठीक है, साइन की जगह क्या लिखूंगा? p/h लिखूंगा। तो ये जो h है, देखो ये हमारी इनिशियल लाइन है, ठीक है, डिवाइडेशन की जो स्टार्टिंग से चल रही है वो इनिशियल लाइन है। इसके नीचे हमको फ्रैक्शन दिख रहा है और ऊपर भी आप फ्रैक्शन बना लीजिए। ठीक है, इनिशियल लाइन के नीचे अगर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो ऊपर फ्रैक्शन बना लीजिए, इनिशियल लाइन के ऊपर फ्रैक्शन दिख रहा है तो नीचे फ्रैक्शन आपको बनाना ही होगा। अगर बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं बना है तो डिवाइडेड बाय 1 कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है कि यदि आपके पास a/b, ये हमारी इनिशियल लाइन, c/d, इनिशियल लाइन के ऊपर भी आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है और नीचे भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू ये होती है कि d का जो मल्टीप्लिकेशन है वो a के साथ होता है। a और d इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, और जो b और c है इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो। दैट मीन्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि a इंटू डी डिवाइडेड बाय b इंटू सी। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। सबसे नीचे वाली वैल्यू को सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इजी बनाते हैं। तो वैसे आप देखिए यहाँ पे 1/1/p/h है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये p1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है आपका इस तरह से बन जाएगा 1/h/1 इंटू p, 1 इंटू h डिवाइडेड बाय 1/p, मतलब h/p। तो कोसेक हमारा क्या बन गया? कोसेक हमारा बन गया h/p। ये p/h है, ये h/p बन गया, उल्टा हो गया। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूंगा, चूंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो वो बन जाएगा h/p। क्या बन जाएगा? h/p। कोस का रेसिप्रोकल कौन है? कोस का रेसिप्रोकल सेक है। तो अगर कोस b/h आ रहा है तो इसी तरह अगर सोल्व करेंगे आप, तो आपको सेक क्या मिलेगा? सेक मिलेगा h/p, उल्टा है इसका। ठीक है, h/p। और टेन का उल्टा कौन है? रेसिप्रोकल कौन है? कोट। तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये b/h। ओके, ये p/b है तो ये b/p हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 3 याद रखने हैं, मेनली साइन, कोस और टेन। कैसे याद रखेंगे? इस ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कोस, तोल मीन्स टेंजेंट। ठीक है, तो हम साइन कोस टेन की वैल्यू इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड का रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं, तो वो क्या होता है? साइन होता है। वैसे ही बेस को अगर आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो वो कॉस होता है। वैसे ही अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो वो आपका टेन होता है। और अगर आपको ये तीनों चीजें याद हो गई है कि साइन की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में ये होती है, कोस की रेशियो के फॉर्म में ये होती है और टेन की रेशियो के फॉर्म में ये होती है, तो इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। कोस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक। टेन का रेसिप्रोकल कौन है? कोट। तो इनकी वैल्यूज भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें मेनली इनके बारे में बात करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और रेसिप्रोकल्स के बारे में। ठीक है, चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो
हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, जो कि क्या होता है पी बाय एच, ठीक है। सेकेंड है कोस थीटा, जो क्या होता है बी बाय एच। थर्ड है टेन थीटा, जो कि क्या होता है पी बाय बी, ठीक है। अब कोसेक, कोसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको हम जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। और ये कैसे आया है आपने देख लिया है वैसे ही, ठीक है। और सेक, सेक क्या है कोस का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम एच बाय बी बना देंगे, क्योंकि ये बी बाय एच है तो इसका रेसिप्रोकल एच बाय बी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में है कोट थीटा, तो कोट क्या है टेन का रेसिप्रोकल है, तो ये पी बाय बी है, तो ये क्या होगा बी बाय पी। इस तरह से ये हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई, साइड्स के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। साइन थीटा कोस, ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, ओके। अब याद रखना है आपको कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोस है, ठीक है। ये इन चीजों को भी याद रखना है, एज अ फॉर्मूला ही याद कर लीजिए इनको आप, ठीक है, कि साइन थीटा को हम 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर हम ऐसा बोले कि कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, ओके। फिर हमारे पास है कोस थीटा, इसको हम 1 बाय सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को हम 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। थर्ड वन टेन थीटा को हम 1 बाय कोट थीटा, या फिर हम ये बोले कोट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के मेन टूल्स, ठीक है। इन टूल्स को ही हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।